हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर, पार्ट 16, और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल कंडक्टिविटी। इसके बाद एक टॉपिक और हमारा रह जाएगा इस यूनिट का, और फिर वो है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, उसके वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, इस यूनिट का काफ़ी बड़ी यूनिट थी, इसे कवर करने में भी टाइम लगा, बट अब जो यूनिट्स हैं वो छोटे छोटे यूनिट हैं और जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका 2 यूनिट और हैं, सेम टू सेम हम यही सब यूज़ करेंगे। इसलिए वो आई थिंक अगर आप ये समझ गए होगे तो वो 2 यूनिट आपको ईजी पड़ेगा समझने में। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वेरिएबल कंडक्टिविटी, नाम से क्या लग रहा है? मतलब बोले तो अगर कंडक्टिविटी, ठीक है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे हीट फ्लो ट्रांसफर पे। ठीक है, वही हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके ना, इफेक्ट ऑफ वेरिएबल कंडक्टिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक टेम्परेचर और एक रिस्पेक्ट एक्स थिकनेस के रिस्पेक्ट में हमने एक ग्राफ बनाया। ठीक है, जो कि ये ओ से ये बता रहा है थिकनेस क्या होगी आपके वाल की, और ये बताएगा उसके टेम्परेचर डिफरेंस क्या होंगे। ठीक है, और एक ग्राफ बनेगा। तो ज़्यादातर जो टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ मटेरियल द डिपेंडेंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑन टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट लीनियर। ठीक है, ज़्यादातर मटेरियल के लिए जो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो लीनियर होता है। मीन्स जो टेम्परेचर क्या बोलते हैं हम, दैट इज़ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है ज़्यादातर मटेरियल में। मीन्स T1 से निकला और ऐसा लीनियरली T2 पे। ठीक है, टेम्परेचर T1 हमारा अगर 80 डिग्री है तो लीनियरली ऐसे कम होगा, और टेम्परेचर T2 हमारा 40 डिग्री होगा या 20 डिग्री होगा ऐसे में। ठीक है, बट कुछ केसेस में क्या होता है हमारा पॉजिटिव, इसके ऊपर वाला पार्ट, ये बीटा एक कांस्टेंट, थर्मल कांस्टेंट है इस टाइप का। बीटा हमारा कभी कभी पॉजिटिव बताता है, मतलब लीनियर से कभी कभी ऊपर गया तो पॉजिटिव, लीनियर से नीचे आया तो नेगेटिव, और बीटा जीरो है मीन्स आपका थर्मल कंडक्टिविटी लीनियर है। बीटा पॉजिटिव है मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी आपके लीनियर लाइन से ऊपर है, बीटा नेगेटिव है मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी लीनियर लाइन से नीचे है। ओके, तो इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, इट इज के इज इक्वल टू के नॉट 1 + बीटा टी। ठीक है, क्या है, वेयर के नॉट, ये जो के नॉट है इज द थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। के नॉट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपका मटेरियल 0 डिग्री पे होगा तब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, दैट इज के नॉट। ओके, एंड द बीटा इज द कॉन्स्टेंट हुज, ठीक है, बीटा क्या है, बीटा इज द कॉन्स्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। ठीक है, बीटा क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप डिपेंड करती हैं आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस पर। द कांस्टेंट में बी, दिस कांस्टेंट मीन्स बीटा की बात कर रहा है, दिस कांस्टेंट बीटा मे बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंड अपॉन द वेदर द थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, विथ टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी इफ इंक्रीजेस ऑफ एनी मटेरियल देन बीटा इज पॉजिटिव, इफ टेम्परेचर thermal conductivity decreases with temperature for any material then the beta is negative. ठीक है, बीटा इज नेगेटिव व्हेन थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, बीटा इज पॉजिटिव व्हेन थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, नाउ अब देखो, अब कुछ कुछ मटेरियल के लिए बीटा किस मटेरियल के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं, बीटा किस मटेरियल के लिए नेगेटिव, मतलब किसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कम ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके देखते हैं। ठीक है, सो बीटा इज पॉजिटिव व्हेन फॉर नॉन मेटल्स और इंसुलेशन मटेरियल के लिए। ठीक है, यहाँ बीटा इज पॉजिटिव व्हेन फॉर नॉन मेटल्स और इंसुलेशन मटेरियल के लिए, जो भी आप नॉन मेटल्स यूज़ करते हो या फिर इंसुलेशन मटेरियल जो आप यूज़ करते हो उस केस में उस थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है उसकी, दिस मीन्स बीटा इज पॉजिटिव। थर्मल कंडक्टिविटी निगेटिव मीन्स मेटेलिक कंडक्टर, जो आप मेटेलिक कंडक्टर यूज़ करते हो उसमें इस थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, दिस मीन बीटा इज निगेटिव। ठीक है, नाउ फॉर वेरिएबल कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इक्वेशन बिकम्स, फॉर वेरिएबल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जब कंडक्टिविटी वेरिएबल होगा फ्रॉम वन मेटल टू अनदर देन द फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्टर इक्वेशन बिकम्स Q इज इक्वल टू, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इस ओके
ठीक है। फॉर वेरिएबल कंडक्टिविटी फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इक्वेशन बिकम्स Q इज इक्वल टू माइनस के नॉट वन प्लस, देखो क्या होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, अब हम इफेक्ट वेरिएबल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फोरियर्स लॉ का इक्वेशन, हम अभी इक्वेशन दिया गया था कि फॉर मोस्ट ऑफ मटेरियल द डिपेंडेंस ऑफ थर्मल कंडक्टेंस ऑन टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट लीनियर। उसके लिए इक्वेशन जो मिला था k इज इक्वल टू के नॉट वन प्लस बीटा टी। ओके, देयर फॉर फ्रॉम दिस q इज इक्वल टू के की जगह पे के नॉट वन प्लस बीटा टी हमने लिख दिया, माइनस तो रहेगा ही a डी टी अपॉन डी एक्स। Okay, now separating the variable and integrating within the limit t से t is equal to t1 at x is equal to 0 और t is equal to t2 at x is equal to l थिकनेस पे। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन यूज करते हुए हमें फाइंड करना है। देयरफॉर अब dx वाले टर्म को हमने एक तरफ कर दिया। ठीक है, देयरफॉर q dx को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज हमारा उधर ही है। ठीक है, तो 0 से l x रिप्रेजेंट एज थिकनेस, तो 0 से l x इज इक्वल टू 0 पे t हमारा 1 था, x इज इक्वल टू l पे t हमारा 2 था, तो ऐसे हमने ट्रांसफर कर लिया। ओके, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, l हो जाएगा q l इज इक्वल टू माइनस के नॉट a, और इसे t1 से t2 इसको इंटीग्रेट करोगे तो t2 प्लस बीटा अपॉन टू t2 का स्क्वायर माइनस t1 प्लस बीटा अपॉन टू t1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो कर लोगे, यू वी का रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है, देयर फॉर क्यू एल इज इक्वल टू के नॉट ए टी वन माइनस टी टू वन प्लस बीटा अपॉन टू टी वन प्लस टी टू। ठीक है, दस द हीट फ्लो रेट क्यू इज इक्वल टू के एम ए अपॉन एल टी वन माइनस टी टू। ओके, अब ये कहाँ से आ गया, देखो ए तो आपका है टी वन माइनस टी टू भी है। ओके, ठीक है, अब देखो के एम क्या है, के एम को हमने क्या कर लिया, के एम जो है वेयर के एम इज इक्वल टू के नॉट वन प्लस बीटा अपॉन टू टी वन प्लस टी टू, ये हमारा के एम है। तो हमने इस पूरे टर्म को के नॉट वन प्लस बीटा बाई टू टी वन प्लस टी टू को हमने के एम लिख दिया। ठीक है, तो ये के एम ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल। ठीक है, ये एल कहाँ से आ गया, ये क्यू एल था। ठीक है, तो ये L को हमने तो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो फाइनल जो हीट फ्लो रेट बना हमारा फॉर वेरिएबल कंडक्टिविटी के लिए दिस। ओके, इजी था ना, तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ वेरिएबल कंडक्टिविटी। ओके, तो अब एक टॉपिक और बच गया है फॉर इंसुलेशन, क्रिटिकल इंसुलेशन वाला टॉपिक, वो टॉपिक कवर करेंगे हम और ये यूनिट को ख़त्म करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।